नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। ऑडियो नंबर 79 में हम एक नई घटना की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट विजिटर्स यानी महत्वपूर्ण दर्शक। एक बार जब मैं काम कर रहा था, एक बहुत हाई लेवल का ऑफिसर महल से आया जो राजा के बहुत करीब था और मेरे बारे में पूछ रहा था। वहाँ के लोगों ने उसे 15 मिनट तक रखा और इस तरह दिखाने की कोशिश की जैसे वह मुझे नहीं जानते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। एक यंग क्लर्क मेरे पास आया और मुझे वार्निंग दी कि एक ऑफिसर मेरी खोज कर रहा है। उसे कारण नहीं मालूम था और अगर मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मेरे पास समय है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ या छिप जाऊँ। जब क्लर्क आया और उसने मुझे यह सब बताया तो मैंने कहा, छिपने की क्या ज़रूरत है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वह कौन है। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि वह मेरी खोज क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे किसी और की तलाश कर रहे हैं। जब मैं बाहर जा रहा था, बहुत सारे क्लर्क और वह बड़ा ऑफिसर फैक्ट्री के अंदर आ रहे थे। यहाँ तक कि जो क्लर्क उसको लेकर आ रहे थे उन्होंने भी यही प्रिटेंड किया कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी खोज वह कर रहा है। इसलिए मैंने स्वयं का परिचय दिया और कहा, मैं हैरिटिन हूँ और मैंने सुना कि आप मुझे ही खोज रहे हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा, मेरे पास ऑर्डर है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। अगर तुम माइंड ना करो तो मेरे साथ मेरी कार में आओ। मैंने क्लर्क्स की तरफ देखा। वे सभी हेजिटेंट्स और कंफ्यूज लग रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने उनसे कहा, ईश्वर परोपकारी है और उसके हाथ के नीचे हर चीज़ प्रोटेक्टेड है। मैंने उनसे यह अरबिक में कहा। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। वे अपने ऑफिस में चले गए लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड ही रहे। इसलिए मैं कार में बैठ गया और हम आधे घंटे तक चले। आधे घंटे बाद मैं कुछ बड़े ऑफिसर से मिला। वे लोग आर्मी से नहीं थे, वे सभी बड़े मंत्री थे। पोस्ट ऑफिस के, कृषि विभाग के, रेलवे के, ट्रैफिक के, सभी बहुत प्रभावशाली लोग थे। चूँकि मैं काम कर रहा था इस वजह से मैं बहुत गंदा भी था। मैंने कहा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी और माफ़ी मांगी कि वे मुझे बिना किसी वार्निंग के वहाँ ले आए थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है और देश के प्रति तुम्हारी सेवाओं के बारे में भी। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो राजा और हम सभी मंत्री ध्यान रखेंगे कि वह सहायता तुम्हें दी जाए। मैंने कहा, मैं बहुत विनम्रता से यह स्वीकार कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनसे भी पूछा कि क्या मैं उनकी किसी तरह से सहायता कर सकता हूँ और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा, तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है, उनके परिवारों की ज़िंदगी बदल दी तुमने, उनके बच्चे बेहतर हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन में तुमने जो विकास किया है वह शब्दों और भाषा के बाहर है। और एक चीज़ को लेकर हम बहुत आश्चर्यचकित हैं, इस चीज़ को लेकर कि तुमने कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं पाली और सारा काम इतना स्मूथली और सुंदर तरीके से हो गया। मजाक में उन्होंने कहा, हम कारण जानना चाहते हैं क्यों? मैं मुस्कुराया और 1 मिनट बाद स्वर्ग की तरफ दिखाते हुए कहा, यह ईश्वर की तरफ से है। यह उत्तर उन सभी को बहुत अच्छा लगा। उनका सर विनम्रता से झुक गया। उन्होंने कहा, हाँ, ईश्वर की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है और अगर ईश्वर ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमारा कुछ करने का नहीं है। करीब 20 मिनट बाद वह ऑफिसर फिर मुझे अपनी कार में ले गया और वापस रेलवे स्टेशन पर ले आया।
वहाँ मैंने देखा बिल्डिंग के सामने हर कोई इकट्ठा हो गया था। बहुत गंभीर बातचीत चल रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। जब मैं कार से बाहर आया तो उन्होंने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं स्वर्ग से यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया, मुझे किस किया और पूछा, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वे बोले, लेकिन यह क्या है, हुआ क्या? यह बहुत डेलिकेट सिचुएशन थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे ज़मीन पर बैठ जाएं और उन्हें बताया कुछ मंत्रियों ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि वे बहुत एहसानमंद हैं कि मैंने तुम लोगों की सहायता की। उन्होंने कहा है कि वे मेरी फिर हेल्प करेंगे ताकि मैं तुम्हारी स्थिति को और बेहतर बना सकूं। वो अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं करेंगे। मैंने कहा, और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा यहाँ की स्थितियाँ बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं और अब मेरे पास यह काम करने के लिए पावर भी ज़्यादा है। वे इतने खुश थे कि उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक वह नाचते रहे, गाते रहे और उसके बाद हम अपने काम पर वापस जा पाए। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हैरुटिन साहिब। एक दिन चीफ मैनेजर आया और उसने मुझसे बोला, हमें एक लेटर मिला है जो हाइफा से है। वे एक बहुत योग्य मैकेनिक को हमारे वर्कशॉप में काम करने के लिए भेज रहे हैं जो हमें हेल्प कर सके। लेटर में लिखा था कि वह बहुत एडवांस मैकेनिक है, वह बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानता है और उन्हें आशा है कि वह और मैं मिलकर वर्कशॉप में ज़्यादा सुधार ला पाएंगे और काम को बहुत द्रुत गति से करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा, कल वह यहाँ आएगा और हम चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिल लो। मैंने कहा, ठीक है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वह ट्रेन से स्टेशन पहुंचा। वह ऑफिस में गया, अपना नाम लिखा, अपने पेपर जमा किए और फिर 2 क्लर्क के साथ वर्कशॉप में आया और मुझे अपना परिचय दिया। देखने में वह बहुत ही विनम्र यंग आदमी लग रहा था। वह प्रायः 30 साल का था। अपना परिचय देने के बाद बोला, अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम मुझसे जो भी काम करवाना चाहते हो मुझे बताओ। मैं खुशीपूर्वक तुम्हारे निर्देशों का पालन करूँगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे औजार दूँगा और वह हर चीज़ जो तुम्हें काम करने के लिए चाहिए। मैं उसके साथ बैठा यह देखने के लिए कि इंजन के किस पार्ट की जानकारी उसे ज़्यादा है और वह किस चीज़ पर काम करना चाहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।